अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक तो मैंने ना आज एक मेरे से ना जो सी आर टी एक स्किप हुई है। मैं आज का आपको ना बताता हूँ कौन कौन सी हमारे पास ट्रेड बनी है। मैंने कौन सी वाली पे कौन कौन सी हमारे पास सी आर टी बनी है, कौन सी वाली पे मैंने ट्रेड ली है। अब अच्छा मैं अभी बताता हूँ आपको। एक तो मेरे पास बनी है ये वाली सी। ठीक है, ये मेरे पास एक की लेवल है, एक H4 का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 4 रूल्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ गया की लेवल। ठीक है, H4 का नोट करें। H4 का हमारे पास आ गया की लेवल। H4 की सी आर टी है तो हमारे पास की लेवल H4 का होना चाहिए। की लेवल हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक रूल कंप्लीट। सेकंड हमारे पास है प्रोबेबिलिटी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल नियर बाय क्लोजिंग। ठीक है, नियर क्लोजिंग आ गया हमारे पास। कैंडल का हाई एंड लो मार्क करते हैं। ठीक है, हाई एंड लो। CRL। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया मार्किंग। नेक्स्ट हमारे पास जो चला है वो हमारे पास अपने देखना है, दो कंफर्मेशन बाकी रहती हैं। वो हमने चलना है M15 के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, M15 के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं टोटल बॉडी सो मॉडल 1। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ स्नाइपर एंट्री आपने किस तरह लेनी है। और दे देखो ये हमारे पास पड़ा है CRH। CRH को इग्नोर करते हैं। अब हमने फाइनल एक ढूंढना है हमारे पास एक टर्टल बॉडी सूप। M15 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, H4 के अलाइनमेंट M5 भी यूज़ कर सकते हैं, M15 भी। अब ये देखो हमारे पास एक ये कैंडल पड़ी है ना, लास्ट स्विंग गई। लेग स्विंग गई में हमारे पास जो कैंडल ऊपर लगी है ना विक, वो ये है। आपने विक लाजमी मार करना है। ठीक है, टर्टल बॉडी सूप के लिए ये स्विंग हाई का हमारा विक होना चाहिए। इसको इसलिए मार्क नहीं की, इसकी विक की अंदर क्लोजिंग है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास है। इस कैंडल को हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमने मार्किंग करनी है कि काउंट करना है, एक दो। थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया। अगर दूसरी कैंडल ब्रेक करती तो मेरे पास टर्टल बॉडी सूप नहीं था। ये लो प्रोबेबिलिटी था। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टर्टल बॉडी सूप मिनिमम 2 कैंडल इन साइड होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास एक टर्टल बॉडी सूप मिल गया। थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, अब हमारे पास 3 रूल्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया है, वो हमारे पास है मॉडल 1। ठीक है, मॉडल 1 लास्ट एक बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। लास्ट ये बेरिश कैंडल ये है। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो रही है मेरे पास। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक ये बना है। ठीक है, सेल करने के लिए हमेशा बुलिश कैंडल यूज़ करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। तो मेरे पास बन रहा है ये मॉडल 1 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होएगा वीक के ऊपर। ठीक है, टीपी अगर अगेंस्ट ट्रेंड होता है, फर्स्ट टीपी आपका 50%, सेकंड जो है आपके पास जो उसका मार्केट CRT का हाई एंड लो होगा। अच्छा ठीक है, तो मार्केट ने रिटेस्ट किया मॉडल 1 पे और हमारे पास जो है एंट्री मिल गई। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा स्नैपर एंट्री का। ठीक है, अब मैं यहाँ से एंट्री पकड़ सकता हूँ स्टॉप लॉस के लिए। अगर जब आपके पास टोटल बॉडी सूप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टोटल बॉडी सूप कंप्लीट हो जाए, आप उससे छोटे वाला लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। अभी मैं दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई खास कंफर्मेशन थी नहीं, तो इसलिए 3 मिनट भी देख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 मिनट पे स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमारा टोटल बॉडी सूप क्लियर था। यहाँ पे जितनी मर्जी मल्टीपल कैंडल होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि M15 पे हमारा टोटल बॉडी सूप कंप्लीट है। तो अब हमारे पास लास्ट एक बुलिश कैंडल ये है। ये बेरिश कैंडल इन साइड क्लोजिंग हुई है। अगर ये बुलिश कैंडल बनती छोटी थी तो मॉडल 1 इसको मार्क कर सकते थे, अगर ये बॉडी से ऊपर क्लोजिंग होती तो हमारे पास इन साइड क्लोजिंग है, तो इन साइड बार वाली हम कैंडल नहीं यूज़ करेंगे। हमारे पास हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। इस तरह की भी कैंडल होती ना, ऊपर क्लोजिंग होती बॉडी, तो हम मार्क कर सकते थे मॉडल 1। अच्छा जी, हमारे पास ये बना है मॉडल 1 M5 में। M5 में मॉडल 1 बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना इस कैंडल को, तो हमारे पास मॉडल 1 बना। मॉडल 1 को हमने जो है मार्केट जिस तरह टेस्ट करेगी, आपने यहाँ से एंट्री प्लेस करनी है, स्टॉप लॉस अपना वीक के ऊपर रखना है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं तो 20, साढ़े 20, साढ़े 23, आपका 30 पिप्स का स्टॉप लॉस बना है। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री प्लेस करने हैं और टीपी आपका होएगा 50%, सेकेंड आपका CRL। अब देख लें हमारी टीपी जो बननी है वो है हमारे पास यहाँ से 3420। तो हमारे पास तकरीबन 160 पिप्स बने हैं।
ठीक है। तो ये मैंने आज ट्रेड प्ले नहीं की थी क्योंकि मैं दिन के टाइम थोड़ा बिजी था। फिर मैं जो है ना ट्रेंड के हिसाब से ना मैंने पीछे ऑर्डर ब्लॉक मुझे नज़र नहीं आए, तो मुझे बाद में नज़र आया। तो मैं बाय की कोशिश करता रह गया हूँ। बाय मैं एक दो बार मैंने बाय किया है, लेकिन मैं स्टॉप स्टॉप लॉस के साथ नहीं, बल्कि एक बार बीक ब्रेक इवन हुआ है, दूसरी बार अलहमदिल्ला टीपी हुई है। अब हम चलते हैं जो मैंने ट्रेड ली है उसकी तरफ। यही ट्रेड मेरी बनी है डबल पॉइंट सीआरटी में। क्यों? क्योंकि डबल पॉइंट सीआरटी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इसको यूज़ किया है इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब मेरे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो थी हमारे पास इंटरनल, वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप को हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोल सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोल सकते हैं। ठीक है। जिस साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे वो हमारे पास एक्सटर्नल रेंज बार की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, बैरूनी लिक्विडिटी। अब मेरे पास था IRL। नेक्स्ट हम चलते हैं ERL। कोई मुश्किल काम नहीं है, स्नाइपर एंट्री भी मिल सकते हैं आपको बगैर SNR के। ठीक है, अब हम चलते हैं M15 के टाइम फ्रेम पे। देखो मैंने यहाँ पे जो एंट्री है ना, मेरे पास यहाँ पे कैंडल ऐसी वैसी थी, तो आप यहाँ पे M5 का टोटल बॉडी सूप दे सकते हैं। तो मेरी एंट्री जो थी वो यहाँ पे थी, मैंने लिया है यहाँ से एंट्री। मेरा एक लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है। मैं था QM के चक्कर में कि मार्केट QM से निकल गई। मार्केट यहाँ पे हमारे पास ओपन क्लोज लेवल पे मेरे, ठीक है, मार्केट निकली है। फिर मैंने एक ऑर्डर प्लेस यहाँ पे किया है, जो मैंने बाद में देखा यहाँ पे ओपन क्लोज भी लेवल है। तो पहले मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था यहाँ पे 3404.14 पे। ठीक है, ये मेरे पास है कोस्मिडो लेवल। ठीक है, मैंने SNR पे जो है अपनी एंट्री प्ले की हुई थी। तो मार्केट वहाँ तक आई नहीं, इससे पीछे हमारे पास एक की लेवल था, क्योंकि ये तो हमारे पास RPS था। जब हमारे पास 3 की लेवल आ जाते हैं ना, अब मेरे पास QM भी था मिड वाला हमारे पास। ओपन क्लोज है, मार्केट ओपन क्लोज पे ही आई है, ओपन क्लोज से मार्केट निकल गई है। अच्छा जी, हम चलते हैं M5 में, देखते हैं इस यहाँ पे टोटल सूप बना है या नहीं। मैंने तो IRL टू ERL जो है मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्विंग लो बना हुआ है ये मेरे पास की लेवल था। एक, दो, तीन, चौथी कैंडल, ठीक है, इसको ब्रेक कर गई, मेरे पास बना है टोटल 100 TBS। अब मेरे पास TBS बन गया। TBS जब बन गया ना, मेरे पास लास्ट एक बेरिश कैंडल, अब मेरे पास ये वीक कैंडल है। जब मार्केट ने इनको ब्रेक किया है ना, इनको ये तीनों कैंडल को, तो मेरे पास ये बना है CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो मैंने फिर यहाँ से एंट्री प्ले की है। यहाँ से फिर आप एंट्री प्ले करते हैं। यहाँ से मैंने एंट्री प्ले की अपनी। स्टॉप लॉस मैंने अपना रखा हुआ था। वैसे तो जो मेरा इसके हिसाब से बनता था, मेरा छोटा स्टॉप लॉस बनता था 10-15 पीस का। तो फिर मैंने एंट्री यहाँ से प्ले की है अपनी, इधर से इधर से प्ले किया। ठीक है, मार्केट ने टेस्ट किया CISD को, उसके बाद निकल गई ऊपर अपनी मंजिल की तरफ। हमारे पास एक जो फास्ट लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी थी, फास्ट टारगेट ये बनता था। सेकंड जो मैंने इंटरनल टू एक्सटर्नल किया है, ठीक है, तो सेकंड मेरा ये था, लेकिन मैंने यहाँ पे 30 पे जाके क्लोजिंग की है, 30-32 पे। ठीक है, तो CRT कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी मॉडल हो मार्केट में, हमेशा 100,000% वर्क करता है। आपको मार्किंग सही करनी आनी चाहिए। अब ये मेरे पास थी ट्रेन, ये देखें, मैंने यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है ना, 5 से। ये मेरा ऑर्डर प्लस है, मेरा 32,623 पे मेरी जो है क्लोजिंग है ऑर्डर की। यहाँ पे एक H1 की बनी हुई थी, वो भी देखते हैं अगर कोई थी तो। इधर बनी थी, ठीक है, एक मेरे पास कंटिन्यूएशन वाली, ठीक है।
ये मेरे पास बनी है कंटिन्यूशन वाली। वैसे ये फेयरवेल क्या भी पड़ा था एक, और हाई भी था। तो मेरे पास ये बनी है H1 में। H1 का अगर हम देखते हैं कंफर्मेशन, तो M5 में चलते हैं या M3 में। चलते हैं M5 या M3 में। जी में चलते हैं, टर्टल सूप प्लेयर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई मज़े की हमारे पास एंट्री नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे फेलियर स्विंग बना है, ठीक है। ये वाले रिजेक्शन ब्लॉक से मार्किन ने रिटर्न जो ना हमारे पास आई है, मार्केट नीचे ही है। फिर हमारे पास ये इन साइड में, यहाँ पे हमारे पास जाके बनाया है इसने टर्टल बॉडी सूप इधर। जब फेलर स्विंग बनता है तो फिर आप इस एरिया में नेक्स्ट फेलर स्विंग के बाद आप टर्टल बॉडी सूप अपना फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्टल बॉडी सूप बना है, ठीक है। टर्टल बॉडी सूप बनने के बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमने देखना है मॉडल वन, ठीक है। तो मॉडल वन हम देखते हैं M1 में, ताकि हमने देखना है स्नाइपर एंट्री ढूंढनी है। मॉडल वन आपने नहीं देखना होता, बेसिकली आपने कोशिश करनी होती है कि CISD ढूंढें। लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर एंट्री के लिए जो है आप CISD ढूंढेंगे, वहाँ पे आपको सही एंट्री मिल जाएगी। अगर ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाता है तो वो भी ठीक है, चल जाता है। वही हिसाब बना है हमारे पास M3 वाला ही। ये टू कैंडल है लास्ट, ये हमारे पास CISD इधर बन रही है। M3 में भी यही हमारे पास मॉडल वन बन रहा है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस अपना इधर रखें, तो ये आपके पास 10 पिप का स्टॉप लॉस बनता है। और TP आपकी बन रही है हमारे पास तकरीबन 90 पिप्स बने हैं। तो इंशाल्लाह एक वीडियो इसकी भी बनाऊंगा, जो स्विंग फेलियर वाली हमारे पास CRT बनती है ना, उसका भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। जो है इंशाल्लाह जो है मैं सेशन जो है रिकॉर्ड करूंगा, ख़ास तौर पे SNR की वीडियो उसमें। कल वाले में ये तो मैं अभी ना ट्रेड का बता रहा हूँ, ना ट्रेड ही कैप बता रहा हूँ। कल इंशाल्लाह सेशन करेंगे, कल मैं शाम को फ्री हूँगा, तो फिर उसमें जो है मैं आपको SNR का A to Z डिटेल बताऊँगा। SNR पे एंट्री किस तरह लेनी है, कौन कौन से की लेवल जो है वर्क करेंगे। माशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।